हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल माय डियर डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप, आई प्रे एंड एज ऑलवेज आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, हंसते मुस्कुराते हुए जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। मैं ईश्वर से यही प्रे करती हूँ कि मेरी प्यारी सी डिवाइन फैमिली में जिस किसी भी मेंबर की लाइफ में कोई भी स्ट्रगल ऐसी चल रही है, अगर जिसमें से ओवरकम कर पाना आप लोगों को थोड़ा पेनफुल लग रहा है या फिर टफ लग रहा है, तो मैं आपको अपनी तरफ से डिवाइन से प्रे करती हूँ कि आप अपनी प्रॉब्लम को बहुत जल्द ओवरकम कर लें। अगर किसी भी इंसान, किसी भी मेंबर को कोई हेल्थ इशू है, तो आपका वो हेल्थ इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व हो। इसी पॉजिटिव नोट और इसी पॉजिटिव दुआ विश के साथ हम आज की वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आज की जो वीडियो है, मैंने एक टॉपिक चूज़ किया है कि हम देखेंगे कि आपका जो भविष्य है आपको कौन सी दिशा में आगे लेकर जा रहा है, किस और आगे आपको लेकर जा रहा है। कहने का मतलब यही है कि अब आपका जो फ्यूचर है, भविष्य है, किस तरह का रहने वाला है। वैसे मैं जानती हूँ कि सबके लिए ये वीडियो जो है 100% तो करेक्ट तो नहीं हो सकती है ना? हो भी सकती है, कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, वह ईश्वर की मर्जी है। बट फिर भी जितना आपको लगे कि ये रेजोनेट करती है, या फिर अगर कोई पॉजिटिव चीज़ आपको दिखे, वीडियो में सुनने को मिले, तो आप उसको क्लेम कर सकते हैं। और मैं यही ईश्वर से दुआ करूँगी कि हमें जितना हो सके एक्यूरेट आंसर दिया जाए। ठीक है, तो हम देखेंगे कि आपका जो भविष्य है वो कैसा रहने वाला है, कौन सी चीज़ें हैं जिन पे आप अभी ओवरकम करने वाले हैं, या फिर कौन सी स्ट्रगल्स हैं आपके जीवन की जो एंड अप होने जा रही है। तो हम देखना चाहते हैं कि मेरे जो व्यूअर्स इस समय ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, उनका भविष्य कैसा रहने वाला है, किस तरह की लाइफ आगे उनके लिए एक्सपेक्टेड हम कर सकते हैं। और एक चीज़ आपको और बता दूं कि जो वीडियो है, मेरी सभी वीडियोस जो हैं ऑलमोस्ट टाइमलेस होती हैं। आप जब भी ये वीडियो देखेंगे उसी समय से, ये उसी समय से और उसी समय पर, और फ्यूचर के लिए आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट होंगी। ठीक है, तो चलिए हम कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पॉजिटिविटी को ना कमेंट के थ्रू आपको क्लेम करना है। ठीक है, मेरे मेंबर्स जो हैं, मेरे फैमिली मेंबर्स जो इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, वह जानते हैं कि कैसे क्लेम किया जाता है। ठीक है, ओके। इस कार्ड की पोजीशन ये आई है और मैं इसको ऐसे ही लेने वाली हूँ। ठीक है, मैं जानती हूँ कि टैरोस में या तो अपराइट पोजीशन होती है या तो डाउनवर्ड पोजीशन होती है, बट फिर भी मैं इसी बेसिस पे इसकी रीडिंग करूँगी आज। ओके, इस तरह का फ्यूचर रहने वाला है, क्या होने वाला है भविष्य में, प्लीज प्लीज। वेरी नाइस। और कुछ है जो बताना चाहते हैं? लास्ट शफल, और कुछ है जो हमारे लिए जानना जरूरी है? ओके, एंड द बॉटम ऑफ डेक इज एस ऑफ कप्स। हम कार्ड्स को अरेंज करेंगे, उसके बाद वीडियो में आगे बढ़ेंगे। ओके, तो आई होप कि आपको कार्ड्स अच्छे से विजिबल हो पा रहे होंगे। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहला ही कार्ड हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि आज की रीडिंग जो है बहुत ही पॉजिटिव रहने वाली है। और जिस किसी के पास भी आज की वीडियो आई है, जिस किसी के भी फ़ोन में इस समय ये संदेश, इस समय ये वीडियो चल रही है, बहुत ही लकी रहने वाले हो आप लोग। ठीक है, आने वाला समय जो है आपके लिए मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एक तरह से ना शत्रुहंता टाइप्स हो सकता है। एक तरह का ना एक राजयोग, एक ऐसा जैसे
क्या बताऊँ, जैसे एक कमल होता है ना, कमल का फूल जब कीचड़ में जब खिला होता है तो कई बार वो मॉस वगैरह उस पे जम जाती है, तो वो फूल ना दिखता नहीं है किसी को, है ना? उस फूल की खूबसूरती या वो खिला हुआ कैसा दिखता है, उसका कलर वगैरह किसी को दिखता नहीं है। तो जब हम वो मॉस उसके ऊपर से हटा देते हैं ना, तो वही फूल देखना कितना खूबसूरत सा दिखता है। तो आप एक ऐसे पर्सन हैं शायद से जिसको अभी तक शायद ये लगता है कि लगता है या लगता था, काफ़ी चांसेस हैं कि आपको ये लगता था या अभी तक आपको यही लगता रहा है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी अच्छाइयाँ शायद शायद ही समाज में कोई लोग जान पाएँगे, या शायद ही कोई आपकी अच्छाई को कभी, आपकी वैल्यूज़ को कभी पहचान पाएगा, या हो सकता है मतलब आपको ऐसे लगता है कि आपकी ज़िंदगी ना शायद स्ट्रगल्स के लिए ही बनी है, शायद आपको इस जन्म में शायद आपको बस स्ट्रगल्स ही करनी है, ऐसा आपका मानना रहा होगा अभी तक। बट आपके लिए एक चीज़ कही जा रही है कि वो जो कमल का जो फूल होता है ना, जिसके ऊपर से मॉस हटाने की देरी होती है, तो वो जो एक पर्सन होता है ना, जो मॉस हटाता है उसके ऊपर से, ठीक है? वो समय जो है, वो समय वही पर्सन की तरह समय अब आपके जीवन में आ रहा है, जो कि यहाँ पे ऐसे दिखा रहे हैं कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि राहु ग्रह, वैसे मैं एस्ट्रोलॉजी को इतना ज़्यादा डीपली नहीं जानती हूँ, बट यहाँ पे एनर्जी आ रही है, 4 नंबर का कार्ड ही हमें यहाँ पे एनर्जी दिखा रहा है यही, कि राहु के कारण शायद अभी तक आपने काफ़ी कष्ट सहे हैं, और राहु की ही कारण अब आपका जीवन जो है, आप जीवन में चमकने वाले हो, ठीक है? तो कुछ ऐसा आपके जीवन में होने वाला है, जैसे कहते हैं ना कि हमने सुना होगा बहुत ही, मतलब कई लोगों से सुना है हमने कि राहु एक ही रात में किसी को रंक भी बना सकता है, एक ही रात में किसी को राजा भी बना सकता है। तो यहाँ पे एक ऐसे ही पर्सन की एनर्जी मैं कैच कर रही हूँ जिसको जिसकी बहुत अच्छी वैल्यूज़ होते हुए, जिसमें बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे गुण होते हुए, कैपेबिलिटीज़ होते हुए, बहुत सारी अ, जो बोलते हैं ना ऑनेस्टी होते हुए, बहुत सारी प्रोफेशनलिज्म आपके नॉलेज में होते हुए भी आपको वो एक्सपोज़र नहीं मिला, वो फ़ील्ड नहीं मिला जहाँ पर आप उन वैल्यूज़ को, उन क्वालिटीज़ को आप अच्छे से इन्वेस्ट कर पाओ या शो ऑफ कर पाओ दुनिया को, ठीक है? कुछ लोग होते हैं दुनिया में जिनकी एक वैल्यू, सिर्फ़ एक गुण होता है उनमें अच्छा, लेकिन उसी एक प्रॉपर्टी के बेसिस पे ना वो वर्ल्ड फेमस तक हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गुणों का खान होते हैं, गुणों की खान हम उनको कह सकते हैं, बट फिर भी वो एक अजीब सी छाया में, परछाई में रहते हैं, जिनको समाज अंत समय तक देख ही नहीं पाता जिनकी खूबसूरती। तो वही एक ऐसे पर्सन यहाँ पे निखरने वाले हैं जिनकी क्वालिटीज़, जिनकी खूबसूरती, जिनकी अच्छाई, जिनके गुण जो हैं, जिनकी टैलेंट को ना अब दुनिया जानने वाली है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? अब आपको एक मैं रिस्पेक्ट मिलते हुए देख पा रही हूँ, एक ऐसी रिस्पेक्ट जो कि आपको अपने उन गुणों के बेसिस पे मिल रही है, जो कि अभी तक छुपे हुए थे। आप जानते थे उनके बारे में, बट आपको शायद कॉन्फिडेंस नहीं था, आपको शायद लगता हो रहा होगा कि ये गुण शायद आपके साथ ही चले जाने वाले हैं। ठीक है, मैं जानती हूँ कि फ़नी सी बात लग रही होगी आपको, बट शायद यहाँ पे किसी की ऐसी ही सोच थी कि क्या फ़ायदा इन सब चीज़ों का, जब कोई एक्सपोज़र ही नहीं मिला, कोई फ़ील्ड ही नहीं मिला। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए एनर्जी है कि अगर आपको आपके फादर फिगर से या फादर फिगर की वजह से कोई प्रॉब्लम थी, तो वो सॉर्ट आउट हो सकती है, या आपके और आपके फादर में कोई अगर इश्यूज़ थे, रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम थी, तो फादर फिगर के साथ, मतलब फादर फिगर जैसा कोई पर्सनैलिटी जो कि पिता की एज का या पिता के सम्मान जो आपके जीवन में वैल्यू रखता हो, या पिता ही हो सकते हैं जिनके साथ आपके रिश्ते शायद ख़राब चल रहे थे, तो वहाँ पर आपको सकारात्मकता देखने को मिल सकती है, पॉजिटिविटी आते हुए मैं देख रही हूँ। या अगर आप खुद किसी के पिता हैं, तो अगर आपकी संतान के साथ कोई इश्यू चल रहे हैं, तो वो रिज़ॉल्व होते हुए मैं देख रही हूँ, ठीक है? एक डिसिप्लिन आपके लिए कहा गया है कि डिसिप्लिन और थोड़ा-सा ना अपनी भावनाओं पे, अपनी कंट्रोल रखने की ज़रूरत है यहाँ पे। मेरे को ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव शायद हैं, ठीक है? ओवर प्रोटेक्टिव हो सकता है यहाँ पे कोई इंसान हो। देखिए, अपने क्वालिटीज़ तो अच्छी बात है, बट किसी हर इंसान में सारी की सारी अच्छी क्वालिटीज़ भी नहीं हो सकती ना। कई बार हम ना ओवर पॉसेसिव हो जाते हैं, या नहीं भी होते हैं, हम केयरिंग होते हैं, बट नेक्स्ट पर्सन को लगता है कि हम ओवर पॉसेसिव हैं। तो ऐसी कोई आपकी क्वालिटी है जिस पे आपको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको अपनी लाइफ़ में डिसिप्लिन लाने की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो सकता है कि बहुत ज़्यादा, देखिए आप खुद जान सकते हैं, मैं अगर रीडिंग में बोल रही हूँ तो आप जान सकते हैं कि आपकी पर्सनल लाइफ में आप क्या करते हो, या तो आपकी लाइफ में मे बी बिल्कुल भी डिसिप्लिन नाम की शायद चीज़ें नहीं होंगी, या तो फिर आप ओवर डिसिप्लिन्ड होंगे,
जो कि मतलब इस तरह की सोच रखने वाले होंगे कि दुनिया इधर से उधर हो जाए, बट मेरे जो रूल हैं, मेरी जो रेगुलेशंस हैं वो नहीं बदल सकती। तो उसमें आपको थोड़ा-सा फ्लक्चुएशन करने की ज़रूरत, थोड़ा-सा चेंज करने की ज़रूरत है। आपको थोड़ा-सा, मैं देख रही हूँ कि आप प्रैक्टिकल होते हुए देख रही हूँ मैं आपको, ठीक है? अभी तक हो सकता है कि आप भावनाएँ जो हैं आपकी, उन पर कंट्रोल नहीं कर पाते होंगे या भावनाओं में बहुत ज़्यादा बह जाते होंगे, ठीक है? तो अब मैं देख रही हूँ कि आपकी एक ऐसी पर्सनैलिटी समाज में उभर कर आने वाली है, जहाँ पर एक अपना स्टैंड, एक जिसको बोलते हैं ना, एक बात, जिस बात में दम हो, ठीक है? इस तरह का एक पर्सनैलिटी आपको बनकर मैं बाहर आते हुए देख रही हूँ, ठीक है? मैं ऐसे देख रही हूँ कि कुछ पास्ट ट्रॉमास हैं आपके, कुछ ऐसे दर्द आपने लाइफ में झेले होंगे, अपनी ही प्रॉब्लम्स में से कुछ ऐसा आपने सबक सीखे होंगे, जो कि अब आपके जीवन में ना आपका सहारा बनेंगे, आपकी लाइफ को और निखारने में आपके काम आएँगे, ठीक है? कुछ हॉबीज़ हो सकती हैं आप में जो अब डेवलप होंगी, जो कि आपको मेंटल पीस देंगी। ध्यान से सुनना, ठीक है? कुछ ऐसी हॉबीज़ आप में डेवलप होती हुई मैं देख रही हूँ, जो कि आपके मेंटल पीस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाली हैं, ठीक है? तो ऐसा है। यहाँ पे पहला कार्ड जो हमें बता रहा है। दूसरा कि नाइट ऑफ कप्स जो ये बता रहा है कि देखिए, यहाँ पे जो पूरी रीडिंग है ना, मुझे ऐसा लग रहा है किसी ऐसे पर्सन के लिए है जिसने अपने जीवन में ना रिश्तों से बहुत ज़्यादा धोखे खाए होंगे, या रिश्तों की वजह से आप बहुत ज़्यादा आहत रहते होंगे, ठीक है? कई बार आपका दिल करता होगा कि मैं ये सब कुछ चीज़ें छोड़-छाड़ के कहीं दूर चले जाऊँ, जहाँ पर पीसफुल जगह हो, अकेला शांतपन हो, या फिर कई बार आपको लगता होगा कि क्यों जाऊँ मैं, मतलब कि कई बार ना आप इस तरह की एनर्जी में आ जाते होंगे जहाँ पर पलट के जवाब दिया जाता है, ठीक है? कई बार आपने सोचा होगा कि अब मैं भी पलट के जवाब दूँगा, और कई बार आपकी एनर्जीज़ ऐसी रहती होंगी कि चलो इनको इनके कर्मास देखेंगे, और आप वेटिंग में रहते होंगे कि देखते हैं कि किस्मत क्या करती है नेक्स्ट। कई बार आप ऐसे, मतलब हेल्पलेस की पर्सन की तरह फ़ील किया होगा आपने जीवन में। तो अब मैं देख रही हूँ कि कुछ चीज़ें वही, कुछ एक बदलाव हो सकता है, जिस बदलाव का आप बहुत समय से इंतज़ार कर रहे होंगे, एक बदलाव चाहते होंगे, चेंज के लिए आप बहुत ज़्यादा पोज़ेसिव होंगे अपने जीवन में, कि जो सिचुएशन अभी आप अपनी करंट लाइफ़ में देख रहे हैं, उस सिचुएशन से आपको किसी न किसी तरीके से बाहर निकलना है। तो वो जो है किसी न किसी तरीके से हो सकता है कि आप स्टक महसूस कर रहे थे, निकलना तो चाहते थे उस सिचुएशन से, एक बोझ था आपके ऊपर, ज़िम्मेवारियों का बोझ हो सकता है, या फिर किसी न किसी के ऊपर, मेरे को ऐसा लग रहा है कि उधार, मनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी जिसके तले वो दबे हुए थे, ठीक है? पता नहीं क्यों किसी की एनर्जी आ रही है कि पानी से रिलेटेड किसी के साथ किसी की कोई इश्यू था या लड़ाई थी, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, ठीक है? कुछ पानी से रिलेटेड कुछ लड़ाइयाँ या कुछ इश्यूज़ आपको हुए होंगे, या आपकी बॉडी में आपको पानी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आई होगी, ठीक है? यहाँ पे जल के कारण कुछ प्रॉब्लम्स मेरे को दिख रही हैं। ठीक है? तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जल ही आपको हील कर सकता है इस समय पे। पता नहीं क्यों किसी के लिए एनर्जी है यहाँ पे, आने वाले समय में ना आपको, कई लोग होते हैं ना साउंड मेडिटेशन करते हैं, कई लोग होते हैं कि फ्लूट लगा के धीमे-धीमे उस पे मेडिटेट करते हैं, कई लोग ओम की साउंड पे मेडिटेट करते हैं। तो आपके लिए कहा जा रहा है कि आप हो सके तो कहीं वाटर हीलिंग कीजिए। वाटर को पॉजिटिवली चार्ज अगर मैनिफेस्ट करके कर सकते हैं तो उस तरह से कीजिए, या तो कहीं पानी जहाँ पर फ्लो कर रहा हो वहाँ पर जाकर थोड़ा सा समय बिताइए, या फिर आप अगर ऐसे किसी एरिया में नहीं रहते हैं तो आप हेडफोन्स में, फ़ोन में कोई वाटर हीलिंग जैसा कोई म्यूज़िक लगा के उस पे मेडिटेट कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। आने वाले समय में आपके फ्यूचर में ना बहुत, आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्सिंग ऐसे फील होगा, ठीक है? स्पेशली उन लोगों के लिए ये चीज़ कही जा रही है जिनकी राशि जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, ठीक है? जिनका वायु तत्व की जिनकी राशियाँ हैं ना, उनके लिए स्पेशली ये चीज़ कही जा रही है। ओके। देखिए, यहाँ पर एक एनर्जी ऐसी आ रही है कि आने वाले भविष्य में ना, समय में, आने वाले समय में ना आपको कुछ ऐसे बदलाव की तरफ अग्रसर किया जा सकता है, जहाँ पर आप शायद स्टार्टिंग में ना चलना ना चाहो, या फिर ऐसा, इसके 2 रीज़न्स हो सकते हैं। या तो आपको लगता होगा कि यहाँ पर चल के मतलब बहुत से लोग यहाँ पर जाकर सक्सेसफुल नहीं हुए हैं, तो आपके चांसेस कम हैं, इस वजह से आप रोकने की खुद को कोशिश करेंगे। या तो फिर आप इतना
मतलब इतना ना अपने आप को अभी इतना एनर्जेटिक महसूस नहीं करोगे कि मेरे को ये इतना बड़ा कोई बोलते हैं ना जिसको रिस्क लेना अपने जीवन में, ठीक है। तो लेकिन आपके लिए एक चीज़ कही जा रही है, इसीलिए शायद समय से पहले या समय पर ये वीडियो आपके पास आई है कि आप अगर ये स्टेप ले लेते हो, ठीक है, कोई एक ऐसा मौका आपके सामने आएगा जहाँ पर आपको चट मतलब उसी समय पे ना मतलब अचानक से कोई फैसला लेना पड़ेगा, ठीक है। उसके लिए आपको शायद अपनी जहाँ जिस कंफर्ट जोन में आप इस समय होंगे, प्रेजेंट टाइम में होंगे, वहाँ से आपको शायद मूव ऑन करना पड़ सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि आपके मन में एक अविश्वास टाइप हो, एक शक हो कि यहाँ पर चल के, इस मार्ग पर चल के काफ़ी लोग बड़े बड़े धुरंधर भी हार चुके हैं, तो मेरा कोई तो चांस ही नहीं बनता। बट यहाँ पर आपको कोई मेरे को ऐसे लग रहा है कि कोई आपको कोई विक्ट्री मिल सकती है अगर कोई ऐसा चांस आपके जीवन में आता है जहाँ पर आपको अचानक से कोई मौका आता है कि जस्ट अचानक से आपको पता चलता है कि कोई मौका है या कुछ ऐसा है जहाँ पर आपको ट्राई करना चाहिए। तो वहाँ पर आई थिंक कि आपको ट्राई करना चाहिए। आपके लिए पॉसिबिलिटी है कि आपको इस टाइम पे, आप जिस भी स्टेज में जीवन के हैं ना, आपको इस टाइम पे भी कोई ना कोई एक ऐसा पॉजिटिव कुछ देखने को मिल सकता है, बहुत ही अच्छा, जो आपके लिए इतना ज़्यादा लाइफ पूरी तरह से कन्वर्ट कर देगा आपकी, जिसके बाद आपका नाम जो है, नाम बहुत ज़्यादा बड़ा हो सकता है, लोग आपको जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। एंड आपके उन हेटर्स के लिए या उन लोगों के लिए जो कि आपको बैक स्टैबिंग करते रहे हैं, जो कि हमेशा आपकी टांग पीछे खींचते रहे हैं, आपको कहते रहे हैं कि आप किसी लायक ही नहीं हो, या ऐसा महसूस करवाते रहे हैं, या आपकी जो रेपुटेशन होती है ना समाज में, उस रेपुटेशन पे बार बार पॉइंट्स करते रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ा एक स्लैप टाइप होगा, ठीक है। तो ऐसा कुछ आपके साथ भविष्य में हो सकता है, ठीक है। आपको चांस लेना होगा, बट अगर आप चांस लेते हैं, तो अगर आप सही मौका रहते पहचान जाते हैं, तो इस क्षेत्र में ना आपकी क्रिएटिविटी जो है बहुत ज़्यादा, क्रिएटिविटी तो है ही है, बट आपका जो ग्लो है पता नहीं क्यों किसके लिए ऐसा लग रहा है कि किसी की फिजिकल अपीयरेंस जो है ना, और साथ में आपकी जो खूबसूरती है, और एक जो आपका पॉजिटिव सा, बहुत से ब्यूटीफुल सा एक ऑरा है ना आपका, प्योर सा, ठीक है। और जो एक साफ दिल, जो आप अपने दिल की बात सुन के चलने वाले हो, जो अपने हर्ट को फॉलो करते हो, ठीक है। तो इस तरह की आपकी जो क्वालिटीज़ हैं वो या तो निखर के आएंगी, या तो उन्हीं क्वालिटीज़ का यहाँ पे यूज़ होगा। तो कोई एक ऐसा क्षेत्र आपके जीवन का हो सकता है। ओके, तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे ये देख रही हूँ कि किसी तरह के अगर कन्फ्लिक्ट अभी तक आपके जीवन में चल रहे थे, या तो आपको अगर किसी तरह का कोई लॉस कॉन्स्टेंटली चल रहा था, या आप किसी तरह के उधार में, पैसों के लेन देन में फंसे हुए थे, या फिर आपको कहीं पे हारने का डर था, या बिल्कुल हारने की कगार पर आप थे, या तो जीवन में बहुत बार आप हार देख चुके हो, तो इस समय पे आपको ऐसी परिस्थितियों से आपको बाहर निकाला जाएगा। स्पेशली उन लोगों को जिनकी सिंह राशि है, या जेमिनाई, लिब्रा या एक्वेरियस राशि है, ठीक है। बाकियों के लिए भी है, बट यहाँ पर इन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये चीज़ कही गई है। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ और भी बताई जा रही है कि अभी तक ना जिन चीज़ों को आप इग्नोर करते आए हो, जिन गलतियों को, लोगों की जिन गलतियों को आप इग्नोर करते आए हो, असाइड करते आए हो कि चलो हो जाता है, रहने दो, या फिर क्या ही फ़ायदा है समझाने का, या किसी भी कारण से अब आपके पास या तो आपको खुद आपको हथियार उठाना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, या तो परिस्थितियाँ ही इस तरह की लाई जाएंगी आपके जीवन में, आपके भविष्य में ऐसी परिस्थितियाँ लाई जाएंगी कि आप थक हार के ना, फ्रस्ट्रेट होकर आप इन लोगों के खिलाफ कोई ना कोई एक्शन तो ज़रूर लेते हुए दिख रहे हो। और ये एक्शन इतना स्ट्रांग होगा ना, जिसकी इन लोगों ने कामना तक नहीं की होगी, इन लोगों ने कभी इमेजिन तक नहीं किया होगा कि ये इंसान, जिसको हम कुछ भी नहीं मानते, ये इंसान इतना स्ट्रांग और इतने ही चमत्कारिक रूप से, इतना ज़्यादा, मतलब ये कौन सा रूप इसका हम देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्टब्ड ये लोग रहने वाले हैं, ठीक है। और इन लोगों को ना भागते रास्ता नहीं दिखेगा आपके जीवन से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कुछ है आपके पीठ पीछे, कुछ ऐसे लोग, पीठ पीछे भी नहीं, कुछ ऐसे लोग हैं
जो कि बार-बार आपको बुली करते हैं, आपको डिमोटिवेट करते हैं और बिना मतलब के जैसे मच्छर भिनभिनाता है ना कान के पास बार-बार, बार-बार हम उसको भगाते हैं, फिर आके भिनभिनाने शुरू कर देता है। इस तरह के कुछ घटिया किस्म के लोग शायद आपके जीवन में रहे होंगे या इस टाइम पे हैं, जो कि बहुत जल्द आपके जीवन से ना बहुत ही बुरे और फ़नी तरीके से भागने वाले हैं, निकाल दिए जाने वाले हैं, ठीक है। और कुछ लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ, कोई 3 से 4 लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि या तो सच में फिजिकली अभी आपके जीवन से गिव अप करके बाहर निकलने वाले हैं, ठीक है। इन लोगों ने आपको बैकस्टैब करने की शायद से बहुत कोशिश की गई होगी, इन्होंने ट्राई किया होगा कि आप जो हैं आपके शायद रिश्तों में किसी प्रकार की कोई कॉन्फ्लिक्ट इन लोगों के कारण हुई होगी या इनके साथ आपकी कोई कॉन्फ्लिक्ट रही होगी या जो भी हो सकता है, जिन्होंने किसी भी तरह से ना आपके जो मेंटल जो बैलेंस होता है, जिसको हम कामनेस बोलते हैं ना, मानसिक शांति जिसको हम बोलते हैं, उस चीज़ को भंग करने की बार बार कोशिश की होगी। सेम लाइक जैसे मैंने अभी कहा कि मच्छर होता है ना, जैसे बार बार भिनभिनाता रहता है, इस तरह के लोग जिनको आप कुछ भी नहीं जानते, जिनके साथ आपका ना कोई लेना है ना कोई देना है, बट फिर भी बिना मतलब के आपके जीवन में टांग अड़ाने वाले ऐसे लोग कुछ मैं देख रही हूँ। ऐसा कोई पास्ट, ऐसा कोई आपका कोई तो है ऐसे जीवन में आपके, जो कि अभी आपके जीवन से आने वाले समय में जाता हुआ दिख रहा है, अपने हथियार और अपने सारे टैंट्रम्स जो भी हैं इनके, उनको कवर अप करके अपने साथ ले जाता हुआ। बहुत ही निराश हैं ये लोग, ठीक है। निराश होंगे कि ये लोग जो चाहते थे वो नहीं कर पाए। सभी गर्दन झुका के मैं यहाँ पे सबको जाते हुए यहाँ पे देख रही हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ये इस तरह से आया था, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से आया या इस तरह से बात अलग है, लेकिन ये इस तरह से ये कार्ड आया था शफलिंग के टाइम पे। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो लोग हैं ये जाना नहीं चाहते। एंड टाइम तक ना इन लोगों ने ट्राई किया होगा आपकी स्थिति को ख़राब करने का। अभी भी इनकी यही सोच है कि काश कोई ना कोई तरीका ऐसा मिल जाए, मतलब जैसे कई जाते जाते भी पीछे मुड़ के देखता है ना किसी उम्मीद में, इस तरह की इनकी सोच है। बट इनको पता है कि बहुत ज़्यादा बार हो चुका है अब, और एक बार नहीं कई बार ये लोग फेल हो चुके हैं। तो अब इनको बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं या किसी ना किसी तरह से इनको कंफर्म हो चुका है कि ये लोग अब आपका चाहकर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, या फिर जिस किसी पर्टिकुलर चीज़ से इन लोगों ने आपको स्टक करने की या रोकने की या वहाँ तक पहुँचने से रोकने की कोशिश की गई थी ना जिनकी इनके द्वारा, तो वो चीज़ अब शायद आप वहाँ पर पहुँच चुके हो, या फिर अब शायद इनको कंफर्म हो चुका है कि अब ये लोग आपको वहाँ पर पहुँचने से नहीं रोक सकते, या कोई है कुछ ऐसा आपके जीवन में जिसको ये अब रोक नहीं सकते, ठीक है। तो ये निराश हैं इस टाइम पे, ठीक है। आपके कहने का मतलब ये है कि आपके जो शत्रु हैं वो निराश होकर आपके जीवन से कहीं निकलने वाले हैं अभी, और अगर नहीं निकले तो आप इनको निकालेंगे। आप इनको अगर खुद नहीं निकालेंगे तो आपको इस तरह से परिस्थितियां आपके जीवन में लाई जाएंगी बार बार कि आपको फाइनली आपको हथियार उठाना ही पड़ेगा, फाइनली आपको वॉइस रेस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। कोई ऑफ़र मैं देख रही हूँ फ्यूचर में आपके जीवन में आते हुए, ठीक है। आपका भविष्य है जो उसमें बहुत ही जल्दी कोई ऑफ़र आता हुआ मैं देख रही हूँ, या तो ऑफ़र, या तो अगर आप किसी के रिप्लाई का, किसी तरह के आंसर का अगर कहीं से वेट कर रहे हो, ठीक है, तो वो आंसर आपको पॉजिटिव वे में मिल सकता है। अगर आप किसी जॉब के रिज़ल्ट का वेट कर रहे हो तो वो भी आपको पॉजिटिव मिल सकता है, ठीक है। अगर आप मतलब किसी ना किसी तरह से किसी न्यूज़ का अगर आप वेट कर रहे हो, या किसी की हाँ, या किसी के कुछ ना कुछ किसी के कहने का अगर आप वेट कर रहे हो, या किसी ऑर्डर का वेट कर रहे हो, तो वो आपके हक में आ सकता है, ठीक है, जो कि आपको नए विंग्स देगा। और अब मेरे को ऐसा लग रहा है कि इसके बाद आप जीवन के एक ऐसे सफ़र पे निकलने वाले हैं जिसके बाद ना आपको आपकी आज की गलतियां, या आज से पूर्व जो पास्ट में आपने गलतियां की हैं ना, लोगों की गलतियों को या लोगों की नादानियों को नज़रअंदाज करके, या जिन प्रॉब्लम्स को या जिन लोगों को आपने शायद इतनी इंपॉर्टेंस दी, जिन चीज़ों को आपने अपने जीवन में इतनी इंपॉर्टेंस दी जो कि उतना डिज़र्व नहीं करते थे, तो उन चीज़ों के बारे में सोच करना फ्यूचर में आपको हंसी आएगी या तो अफसोस होगा कि इतनी छोटी और इतनी घटिया चीज़ों के लिए आपने अपने आप को इतना ज़्यादा ट्रॉमा क्यों सहने दिया, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, बट आप एक बहुत ही बड़ी और बहुत ही पॉजिटिव एक यात्रा के लिए मैं देख रही हूँ आप निकलने वाले हैं, ओके। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो कि अभी स्ट्रगल आप महसूस कर रहे हो ना अपने जीवन में, और स्ट्रगल
हाँ, स्ट्रगल या फिर बहुत ज़्यादा थका हुआ या फिर एक ऐसे जगह पे स्टक महसूस कर रहे हो जहाँ पर आपको निकलने का कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। आप चाहते हैं यहाँ से निकलना, थक चुके हैं आप इन चीज़ों से, बट फिर भी यहाँ पे आपको एग्ज़ॉस्टेड महसूस हो रहा होगा, फेंटेड महसूस हो रहा होगा, लेकिन कोई सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप चाहते तो हैं निकलना, बट मजबूरियाँ इतनी हैं, लाचारी इतनी है या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ज़िम्मेदारियाँ इतनी हैं कि आप चाहकर भी वहाँ से नहीं निकल सकते। ठीक है, आप जानते हैं कि ये चीज़ें आपके मानसिक स्थिति को, आपके जीवन की खुशियों को सैक्रिफाइस कर रही हैं। ठीक है, बट फिर भी आप ना चाहते हुए भी मजबूरी में किसी चीज़ में फंसे हुए हो। कोई दो रीज़न मेरे को यहाँ पे दिख रहे हैं जिनके कारण आप चीज़ों को देख तो रहे हो, आप जानते हो कि ये चीज़ें आपके जीवन में सही नहीं है, बट फिर भी जानते हुए भी आपको अनजान बनकर मजबूरी में ना इन चीज़ों को फेस करना पड़ रहा है। ये कोई 2 से 3 रीज़न्स ऐसे हो सकते हैं जो, या फिर 2 से 3 लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके कारण आप यहाँ पे अभी स्टक्ड हो। तो आने वाले समय में ना ये सभी रीज़न्स मैं देख रही हूँ एक-एक करके निकल रहे हैं। आने वाले 2 से 3 साल या 2 से 3 महीने, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ना मेरे को 3 साल का समय ऐसा लग रहा है, या 3 महीने का समय भी किसी के लिए हो सकता है जिसमें ये चीज़ें पूरी तरह से, बट मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आने वाले जो 3 साल हैं, बहुत एनर्जी ऐसी आ रही है कि आने वाले 3 साल में ना कुछ ऐसा आपके जीवन में ज़रूर होगा जब ये ज़िम्मेदारियाँ जो है जिनके कारण आप खुद को बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हो, ये ऑटोमेटिकली ना कुदरत की तरफ से ही, डिवाइन तरह की किसी न किसी ऐसी कोई ऐसी प्रोसेस होगी जिसके कारण ये चीज़ें जो है बहुत ही स्मूथली आपके जीवन से बाहर चली जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर आप मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका दिल बहुत दुखी है, जिन चीज़ों में आप फंसे हुए खुद को महसूस कर रहे हो, आपका हार्ट जो है बहुत ज़्यादा दुखी है इस टाइम पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा दुखी है। पता नहीं क्यों आप खुद को कोसते हो, पता नहीं क्यों मेरे को किसी के लिए ऐसी एनर्जी आ रही है। खुद को कोसते हो आप यहाँ पे, आप अपना दर्द जो है कहीं रिलीज़ करना चाहते हो। ठीक है, या तो आप किसी से माफ़ी मांगना चाहते हो, या तो किसी को माफ़ कर देना चाहते हो, या तो कोई आपसे माफ़ी मांगे, कुछ ऐसा चाहते हो। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो कोई एक ऐसी डिजीज़ हो सकती है आपके दिल से रिलेटेड। हाँ, कि कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको दिल से हृदय संबंधी कोई रोग हो, जहाँ से आपको रिकवरी आप चाहते हो, बट यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांगली दिख रहा है कि आपको रिकवरी मिल रही है। आप इस चीज़ से, जो भी ये चीज़ है, जो भी, चाहे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्योंकि ये बहुत ही वास्ट प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, यहाँ पे ये रीडिंग्स हज़ारों लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पे हर किसी के लिए सिचुएशन अलग भी हो सकती है, तो इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ों को एक साथ यहाँ पे नहीं कह सकती। इसीलिए कह रही हूँ कि जो भी परिस्थिति है इसमें से आप बहुत जल्दी मूव ऑन करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। विद इन 2 to 3 ईयर्स आप कंप्लीटली इस परिस्थिति से बाहर हो चुके होंगे, बाहर निकल चुके होंगे। ठीक है, जो चीज़ें आपका मन जो बंधा हुआ था, जिन चीज़ों में मन परेशान था, एक अजीब सी कन्फ्यूज़न रही होगी। ठीक है, आपको ना ऐसा फील होता होगा कि आपको खुद की चॉइस या खुद के फैसले लेने का शायद कोई राइट ही नहीं बचा है, या कोई हक ही नहीं है। कुछ इस तरह की परिस्थितियों में आप खुद को घिरा हुआ समझ रहे होंगे, जैसे कि आप राइट, मतलब चांस तो लेना चाहते हो, कुछ चाहत है आपके जीवन में कुछ कर पाने की, कुछ करने की, बट ऐसा लग रहा है कि आप डिसीजन लेना चाहते हुए भी नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, आपके पास जानकारी है कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आप क्या करना चाहते हो, बहुत अच्छे से आप कंफर्म्ड हो, बट जो आपका प्रेजेंट है इस टाइम पे, या जो जिस परिस्थिति में आप बहुत लंबे समय से स्टक हो, उस परिस्थिति से बाहर निकलें कैसे, वो चीज़ आपको शायद समझ नहीं आ रही होगी। उसमें शायद डिलेज आ रहे होंगे, या तो बहुत ज़्यादा ओवरलोडेड ये चीज़ हो चुकी होगी जिसमें से आप बहुत जल्दी यहाँ से निकलने वाले हो। ठीक है, आपको ना पेन रिलीज़ करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैंने पहले भी कहा है, किसी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है, आपको वाटर हीलिंग करने की ज़रूरत है। या तो आप पानी को चार्ज करके पिए। अब देखिए, थोड़ा फ़नी लगेगा, बट मेरे कुछ व्यूवर्स ऐसे भी होंगे जो कि फ़र्स्ट टाइम शायद ऐसी टैरो के रिलेटेड वीडियो देख रहे होंगे, जिनको मैनिफेस्टेशंस क्या है उनका नहीं पता, वाटर चार्जिंग क्या है उनको नहीं पता, वाटर हीलिंग क्या है उनको नहीं पता। तो उनको मेरी बात बहुत अजीब सी लग रही होगी कि वाटर को चार्ज करके कैसे पीना है। तो आप लोग यूट्यूब पे या कहीं भी किसी सोशल प्लेटफॉर्म पे, इंटरनेट पे आप सर्च कीजिएगा कि आप वाटर को चार्ज कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन कैसे देते हैं पानी को या किसी भी
चीज़ को, तो उसको पॉजिटिवली चार्ज करके फिर पीजिए, या तो आप वाटर हीलिंग कीजिए। पानी आपको बहुत ज़्यादा हील करेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आने वाले भविष्य में। जिनके लिए भी मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उनके लिए पानी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल जो है कंटेंट रहेगा, ठीक है। और आपको ना खुद से सेल्फ टॉक करने की ज़रूरत पड़ेगी, खुद को खुद मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ेगी। ये चीज़ आपके लिए इन चीज़ों से बाहर निकलने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग टूल रहेगा, ठीक है। और जितना जल्दी आप ये चीज़ें करेंगे ना, उतनी जल्दी आप रिकवरी देखेंगे अपने जीवन में। आप जिस भी परिस्थिति में स्टक हैं उसमें आप रिकवरी देखेंगे, ठीक है। अगर आपको लगता है कि अब कोई वे ही नहीं है, कोई रास्ता ही नहीं है और आप पूरी तरह से थक हार के बैठ गए हैं, तो फिर आपकी मर्ज़ी। बट यहाँ पे मैंने देख रही हूँ कि चीज़ें जो है वो बहुत ही स्मूथली रिज़ॉल्व हो रही हैं। और थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि 2 से 3 साल का समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। कोई ही होगा, किसी के केस में 2 से 3 महीने हो सकते हैं, बट 2 से 3 का साल का समय यहाँ पे दिखाया जा रहा है, जिसमें आप पूरी तरह कंप्लीटली इन सिचुएशन से बाहर होंगे और एक ऐसी लाइफ की परिस्थिति में होंगे, एक ऐसी पोजीशन में होंगे लाइफ के जहाँ पर कंफर्ट होगा और पूरी तरह से इमोशनली आप स्टेबल होंगे, इतने स्ट्रांग बन चुके होंगे कि अब आप लोगों की जो बोलते हैं ना कि लोगों का जो क्या बोलते हैं उसको, मतलब लोगों की इंट्यूशन क्या है आपके लिए, लोगों की इंटेंशन क्या है आपके लिए, उस चीज़ को ना बहुत अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। केयर तो करते होंगे लोगों की, लेकिन उस केयर के पीछे आपका कोई फ़ायदा ना उठा पाए। आप बहुत अच्छे से एक मैच्योर, जिसको हम बोलते हैं ना, एक मैच्योर पर्सनालिटी, जिसको हम सर्वगुण संपन्न इंसान कह सकते हैं, ठीक है, जो कि अपने मकसद पर, अपनी विक्ट्री पर पूरी तरह से फोकस्ड है, ठीक है। और एक विक्ट्री मैं आपको ना, बहुत एक विक्ट्री नहीं, मैं देख रही हूँ कि जीवन के हर एक क्षेत्र में, स्पेशली पता नहीं क्यों मेरे को ऐसा लग रहा है कि अगर लव से रिलेटेड, ठीक है, लव की एनर्जी भी यहाँ पे बहुत आई है, रोमांटिक साइकिल्स और लव कंपैशन, कुछ ऐसा ना, ये चीज़ें बहुत आई हैं यहाँ पे। हो सकता है कि आप इस फील्ड में भी अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, तो वहाँ पे भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिले, या फिर बहुत सा ऐसा लग रहा है कि आप अपने फ्यूचर में ना जिस चीज़ को पाना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी को देखिए। ये इंसान ना पूरी तरह से अपने गोल पे पूरी तरह से अपने गोल के ऊपर फोकस्ड है, ठीक है। इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके पास, इसने जीवन में क्या पाया है, क्या खोया है। इसको पता है कि इसके जीवन का उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो आने वाले समय में ना आप अपने जो लाइफ का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, उसको पूरी तरह से समझ चुके होंगे। बट यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको वाटर जो है, वाटर हीलिंग आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव साइन, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको हेल्थ बेनिफिट, या तो किसी ना किसी तरह से आपको बेनिफिट करते हुए दिख रहा है मेरे को वाटर, ओके। जिसकी भी एनर्जी है, हो सकता है कि मेरे माध्यम से आपको कुछ ऐसी चीज़ें पता लगना ज़रूरी हो, तो इसीलिए बार बार वो चीज़ें बाहर आ रही हैं, ठीक है। देखिए, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको अपनी इंट्यूशन पे बहुत ज़्यादा फोकस्ड रहना पड़ेगा आने वाले समय में। भविष्य में आपको आपके इंट्यूशंस के बेसिस पे बहुत ज़्यादा लाइफ में चीज़ें देखने को मिलेंगी। मतलब आपकी इंट्यूशन का बहुत ज़्यादा रोल रहेगा आपके फ्यूचर में, ठीक है। अगर आपको गट फीलिंग कोई चीज़ कहती है ना, आपको किसी भी क्षेत्र में ना, जीवन के कहीं भी आपको ऐसा लगता है कि मेरी गट फीलिंग ऐसा कह रही है, तो उस गट फीलिंग को ना बहुत ही ध्यान से ऑब्जर्व कीजिएगा, उसको ऐवे ही मत जाने दीजिएगा, ठीक है। तो आपकी गट फीलिंग आपको बहुत ज़्यादा गाइड करने वाली है आने वाले समय में। और 2 चीज़ें आपके लिए और कही गई हैं कि आपको, एक तो आपको इम्पेशेंस नहीं होना है, ठीक है। हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाती है ना, जैसे कुछ ऐसे चांसेस भी आपके साथ रह सकते हैं। और दूसरा, एंगर, जो गुस्सा है, क्रोध, ये भी आपकी जो लाइफ है उसमें कुछ प्रॉब्लम ला सकता है। तो आपकी जो पोजीशन है क्वीन ऑफ कप्स की, उसमें प्रॉब्लम ला सकता है। इसीलिए इन 2 चीज़ों से आपको थोड़ा बच के रहना होगा। अपनी जो फिज़िकल अपीयरेंस है, उस पे भी मैं देख रही हूँ कि आप आने वाले समय में बहुत काम करेंगे। उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव या कुछ ना कुछ अच्छा ऐड ऑन करते हुए मैं देख रही हूँ, या कुछ ना कुछ निखार, ये कुछ अच्छा होते हुए मैं देख रही हूँ आपकी फ़िज़िकल ब्यूटी में भी। और अगर कोई ट्रॉमा आपने पिछले समय अपने जीवन में देखा है, ठीक है, जिसके कारण आपको गुस्सा ज़्यादा आता होगा, या फिर सिर में दर्द हो जाती होगी थोड़ी सी टेंशन लेने से, या थोड़ी सी स्ट्रेस जब आपको होता है तो सिर में दर्द शायद स्टार्ट हो जाता होगा। तो ऐसी कोई चीज़ जो भी है उसको रिलीज़ करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी, और ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें रिलीज़ आप कर भी पाएंगे,
एक एप्रिसिएशन जो होती है ना, जो समाज से या हमारे अपनों से या किसी ना किसी से हम एक्सपेक्ट करते हैं, जो एप्रिसिएशन आपको डिज़र्व आप करते थे बट आपको मिली नहीं है। जहाँ पे एम्peror के कार्ड में जो मैंने सबसे पहले बताया था आपको कि आप में इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं बट उन क्वालिटीज़ को एक्सपोजर नहीं मिला। तो वो जो एप्रिसिएशन आप डिज़र्व करते थे ना, और वो एप्रिसिएशन जो अभी तक आपको नहीं मिली थी, वही एप्रिसिएशन मैं देख रही हूँ कि आने वाले समय में आपको मिल रही है। ठीक है, तो इसको ज़रूर क्लेम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्लेम कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का, जो कि ये बता रहा है कि जो लोग आपकी अच्छाई को डिज़र्व करते हैं, ठीक है, या फिर जो फील्ड आपके एफ़र्ट्स को डिज़र्व करता है वहीं पर एफ़र्ट्स लगाइएगा। जहाँ पर आपके एफ़र्ट्स का, आपकी फीलिंग्स का, आपके गुणों का कोई वैल्यू नहीं है, कोई कदर नहीं है या ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आप उनको इन्वेस्ट मत कीजिएगा। ठीक है, मतलब दीवार पे सर टाइप्स मत मारिएगा। ठीक है, उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जिस चीज़ की जहाँ ज़रूरत है वहीं पर आपको इन्वेस्टमेंट उस चीज़ की करनी होगी। और ये आपकी ज़िंदगी, आपकी जो ज़िंदगी अभी रही है ना, वो ज़िंदगी आपको ये इतनी सी बात सिखा भी चुकी होगी और बार बार आपको सिखाने की यही कोशिश भी करती रही होगी कि अब आपको इंडिपेंडेंट बनना होगा। वाइज तो आपको बनना है, अच्छा आपको बनना है, बट उस अच्छाई को कौन डिज़र्व करता है, कहाँ उसको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, कौन आपके अच्छेपन को डिज़र्व करता है, या फिर कौन आपके स्ट्रेट फॉरवर्डनेस को या इग्नोरेंस को डिज़र्व करता है, उसी हिसाब से आपको अपने गुणों का, अपनी क्वालिटीज़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पर करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि आपकी जो पर्सनैलिटी है ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा पहले एक हार्श टाइप की एक आपकी इमेज समाज में बनी होगी कि एक ऐसा पर्सन जो कि अकेला रहता है या फिर किसी से ज़्यादा घुल मिल के नहीं रहता, या फिर कुछ भी जो नेगेटिव धारणा आपके बारे में, ठीक है, कुछ ऐसा भी नहीं बट कुछ कुछ भी जो नेगेटिव धारणा आपके बारे में समाज में, जो समाज के लोगों में या आपके आसपास के लोगों में जो फैली होगी या भ्रांति जो उन्होंने बनाई होगी खुद से, वहाँ पर आपकी इमेज जो है वो अच्छी बन रही है। ठीक है, अब लोग आपके बीच जो एक ममत्व का अभाव होता है ना, एक अपनापन होता है किसी में, जो समझदारी होती है, जो कोई इंसान अगर, मतलब अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हैं, अगर आप हार्श ही हैं, तो हार्श क्यों हैं, किस कारण से हैं, इस चीज़ को लोग समझेंगे, आपकी अच्छाई को लोग देखेंगे, आपके गुणों को पहचानेंगे और उनको डेफिनेटली एफर्ट को, आपकी क्वालिटीज़ को ना अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आप हैं, या फिर आने वाले समय में आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हो जाएंगे कुछ ऐसे लोगों के लिए जो, जिनको आपको लगेगा कि ये मेरी ही तरह स्ट्रेस में है, या जो जो आपने इस टाइम पे जो स्ट्रगल की है वही स्ट्रगल उस टाइम पे उन लोगों की देख कर ना आप उनको हेल्प करेंगे। आने वाले समय में डेफिनेटली आप कुछ ऐसे लोगों की हेल्प करेंगे। ठीक है, जो कि आप ही की तरह, मतलब जिनकी ज़िंदगी में ना आप ही की तरह प्रॉब्लम्स चल रही हैं, जो कभी प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं वही प्रॉब्लम्स शायद वो भी देख रहे होंगे, तो आप उन लोगों की हेल्प करेंगे बिना कहे, बिना बोले, बिना किसी स्वार्थ के, आप डेफिनेटली उनकी हेल्प करेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है। और यहाँ पे 2-3 चीज़ें क्लियर हैं, या तो आपको कोई जॉब मिलने वाली है, या तो कुछ भी ऐसा होने वाला है जिससे आप ना आने वाले समय में आपका जो फ्यूचर है वो पूरी तरह से स्टेबल होगा। ठीक है, कोई भी हो सकती है, कोई भी चीज़। अगर आपको लगता है कि आपको बेबी नहीं है, तो बेबी अगर होता तो आपकी कोई ज़िंदगी की कोई कमी जो है वो पूरी हो जाती। मतलब ज़िंदगी में जो भी आपको इस टाइम पे किसी भी कारण से जो कमी फील होती है ना, वो कमी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपको लगता है कि आपको जॉब चाहिए थी जो अभी तक नहीं मिली, तो वो भी मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा अब मैं ऐसे देख रही हूँ कि एक पुराना फेज़ आपका एंड होके ना एक नया फेज़ स्टार्ट होगा, जिसकी शुरुआत ही बहुत धमाकेदार भी होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप आराम से स्लोली थोड़ा सा हारोगे, फिर थोड़ा सा जीतोगे, फिर थोड़ा सा हारोगे, ऐसा नहीं है। इस न्यू फेज़ की शुरुआत ही बहुत धमाकेदार होगी। कुछ अच्छी चीज़ें और मतलब कुछ ऐसे स्टार्टिंग में ही कुछ ट्रॉमास आपके जीवन में ऐसे दे दिए जाएंगे कि जो आपको स्टार्टिंग में शायद पेनफुल लगेंगे। मैंने पहले भी स्टार्टिंग में भी आपको बताया कि स्टार्टिंग में आप उस फील्ड में एंटर ही नहीं करना चाहेंगे। स्टार्टिंग में ही आपको लगेगा कि स्वाह कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है,
बट ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना इस तरह का मतलब एक ही झटके में आपके जीवन से या तो घटिया लोगों को बाहर निकाल देंगी, या तो आपके मन में जो नेगेटिविटी है उस नेगेटिविटी को चेंज कर देंगी, या जो आपको दुनियादारी को देखने का जो आपका नज़रिया है उस चीज़ को चेंज कर देंगी, या कुछ तो बदलाव आप में ला देंगी जो कि आपके फ्यूचर के लिए, आपके बेटरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। और एक ऐसी पर्सनैलिटी आप बनेंगे जहाँ पर इस इंसान के पास सब कुछ है और भर भर के वेल्थ आपके जीवन में आ रही है। ठीक है, भर भर के वेल्थ आपके जीवन में आ रही है। डिवाइन पूरी तरह से ईश्वर आपके साथ हैं, और जब किसी के लिए इतनी पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तो डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि उसने अपने जीवन में बहुत कुछ सहा होता है। ठीक है, तो ये जिसके लिए भी रीडिंग है, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोल हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल सोल हैं। और आपकी पता नहीं क्यों किसी के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप बेबी के लिए वेट कर रहे हो, तो या फिर अपने बच्चों के कारण कोई प्रॉब्लम है आपको, या बच्चों के कारण कोई चिंता है, या बच्चे नहीं हैं, या बच्चे हैं तो परेशान करने वाले हैं, या कुछ ना कुछ अगर बच्चों के कारण कोई प्रॉब्लम है तो वो चीज़ें आपको हल होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, किसी किसी के लिए यहाँ पे लव की एनर्जी भी आ रही है। लव, कंपैशन, जो शायद शायद अभी तक आपको नहीं मिला, या फिर जो मिलना चाहिए था, जो आप डिज़र्व करते थे वो आपको नहीं मिला, या फिर वन साइडेड था तो भी, बट लव से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव आपके जीवन में हो रहा है। कोई फ्रेश स्टार्ट आपके जीवन में हो रही है, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, या कोई भी न्यू करियर स्टार्ट हो सकता है। बट जो भी है, आपका फ्यूचर जो है बहुत ज़्यादा ब्राइट है। जो एक लंबा इंतज़ार आपने किया है ना कामयाब होने का, या किसी खुशी को पाने का, या एक जो भी कंफर्ट के लिए आपने एक लंबा इंतज़ार किया है, जिसकी आप अभी तक शायद उम्मीद ही छोड़ चुके थे, या उम्मीद छोड़ चुके हो कि ऐसा भी कुछ होगा या नहीं होगा, तो आप जिस चीज़ की उम्मीद छोड़ चुके हो वही चीज़ें अब आगे आप मिलेंगी। लेकिन ये है कि आप में जो लैक ऑफ मोटिवेशन है, ठीक है, मोटिवेशन की आप में बहुत कमी है इस टाइम पे। हो सकता है करंटली सिचुएशंस ऐसी हों कि अब आप इतने धक्के ज़िंदगी में खा चुके हो। ठीक है, यहाँ पे जो कार्ड आया है ना, देखिए ये जो कार्ड आया है वे 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ठीक है, जो कि ये बता रहा है कि इंसान इतना ज़्यादा लाइफ में हताश हो चुका है, कोई इंसान जिसको मतलब अब कोई उम्मीद ही नहीं है, मतलब अपनी तरफ से जितना वो सह सकता था वो सह चुका है। बट 9 ऑफ वैंड्स का कार्ड यही बता रहा है कि, और ये जो डाउनवर्ड पोजीशन में है तो इसका यही मतलब है कि वो इंतज़ार अब आपका ख़त्म होने को है, और एक चमत्कारिक रूप से कुछ चीज़ें आपके जीवन में बदलेंगी। ठीक है, बट फिर भी हो सके तो अपने जो ये गुस्से वाला नेचर है, यहाँ पे बार बार ऐसा आ रहा है, गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है, और गुस्से का रीज़न भी यही है कि आपने बहुत ज़्यादा एफर्ट्स किए हैं जीवन में, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, थक चुके हो आप स्ट्रगल कर करके, थक चुके हो इंतज़ार कर करके, थक चुके हो खुद को समझा समझा के, और एग्जॉस्ट हो चुके हो। अब आप में वो जो एक मोटिवेशन होती है ना, उसकी कमी आ रही है या कमी आ चुकी होगी, तो अब आपको कॉरेज रखने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, इन चीज़ों को, ये नेगेटिव चीज़ें हैं आपके जीवन की, जो कि यहाँ पे देखिए एक ही कार्ड ऐसा है जो कि आपको ये बता रहा है कि आपकी ये कमियां हैं, तो इन कमियों पे आपको बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी कुल मिलाकर जहाँ पर सारी रीडिंग पॉजिटिव है, आपके एनिमीज़ यहाँ से बाहर निकल रहे हैं आपके जीवन में से। ठीक है, आप चाहो या ना चाहो, बट आपको एक डिफेंसिव मोड में लाया जा रहा है, जहाँ पर आप खड़े होकर खुद जवाब देंगे लोगों को। और कोई प्रॉब्लम्स, 2 से 3 रीजंस जो थे आपके जीवन में, जो कि अभी तक आपका दिल दुखा रहे थे, ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप खुद को स्टक महसूस कर रहे थे, आपको पता था कि ये चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, बट फिर भी मजबूरी में खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे थे, तो वो चीज़ें आपके जीवन से कट आउट होंगी, निकलेंगी, या उनका कोई परमानेंट सोल्यूशन आपको मिलेगा। आप एक ऐसी पोजीशन को प्राप्त करेंगे जो कि सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए बनी हुई है, जिस पर आपको पहुँच कर ना आप जीवन का एक नया दर्शन करेंगे। ठीक है, एक नई उमंग आप में जागेगी, जहाँ पर आप खुद को हील होता हुआ देखेंगे। जो एक रियल ह्यूमन का जो नेचर होता है ना, खुश रहना, छोटी छोटी चीज़ों में मुस्कुराना, हंसना खेलना, वो चीज़ें आप अब आने वाले समय में आप फेस करेंगे। ठीक है, और बहुत ही गुड न्यूज़ आपके जीवन में मैं देख रही हूँ कि आते हुए, बट ध्यान रखिएगा कि आपको वाटर हीलिंग ज़रूर लेनी है। ठीक है,
तो यही थी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी, किससे रेजोनेट हो रही है, और अगर आपको लगता है कि रीडिंग पॉजिटिव है, इसमें कुछ अच्छा है जो आपके जीवन में होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको क्लेम करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।